हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट का पार्ट 4 करेंगे। क्लास 33 है ये। और इस वाले टेस्ट में हम जीके, जीए, करंट अफेयर इन सब से 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और इस क्लास के जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं मैथ की जो मैराथन क्लास करूँगा उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर जो है वो उन क्वेश्चंस को करवा दूँगा। तो ऐसा नहीं है कि फुल लेंथ टेस्ट में मैं सिर्फ आपको जीके करवाऊँगा। इस फुल लेंथ टेस्ट में मैं आपको मैथ भी कराऊँगा, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो आपको मैथ की मैराथन क्लास में मैं आपको करवाऊँगा सारे के सारे। ठीक है? उसके लिए बस आपको जुड़े रहना है। और संडे को वो मैराथन क्लास होगी। मैथ की बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैराथन क्लास हो तो एक पोस्ट मैंने डाली है, उस पर जाके जो है अपना वोट करें येस और नो में। और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए इस तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ। ठीक है? तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्लास फुल लेंथ टेस्ट का सेट 4 है और क्लास 33 है। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इसमें बोला गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। तो कौन सा राज्य है जो भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त किसको समर्पित है। तो जो ऋग्वेद है उसका प्रथम जो सूक्त है वो किसको समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, अग्नि को। किसको समर्पित है? अग्नि को है। और चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद की बात करें तो वो ऋग्वेद ही है। ठीक है? इसके अंदर 1028 भजनों या फिर सूतकों की बात की गई है। और इसके अंदर मंडल कितने, यानी कि पुस्तकों की जो भी विभाजित किया गया 10 मंडल इसके अंदर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, प्रथम महिला की बात हो रही है, प्रथम भारतीय महिला की बात नहीं हो रही। यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वो थी आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला कहता है कि हर्ष चरित्र पुस्तक का लेखक कौन था। तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। तो हर्ष चरित्र जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाणभट्ट थे। तो हर्ष चरित्र जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था। तो मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, अकबर और टोडरमल। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहता है कि सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है। तो सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन से राजा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अशोक से। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, 103। और ये कब था? 103वां संविधान संशोधन था 2019 का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। राज्य के राज्यपाल की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, केंद्रीय मंत्री की, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पश्चिम घाट के जो पश्चिम ढाल हैं उसके अंदर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मानसूनी, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार या सवाना या फिर अल्पलाइन। तो कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों पर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल परियोजना बेसिक सा क्वेश्चन है, तो वो कौन सी नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, चिनाब नदी पर है ये। तो सलाल बांध जो है वो सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी के ऊपर बनाई गई है। अगला है, कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही का मतलब होता है आपके पास क्या, आई थिंक घटते क्रम में जो यहाँ पर पूछा है। तो
निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर अवरोही क्रम में घटते क्रम में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा। कुछ को शायद ऑप्शन नंबर चौथा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो पहले नंबर पे जो है अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में यहाँ पर पूछा गया। तो पहले नंबर पर आपके पास केरल है, ठीक है, पहले नंबर पे केरल आएगा। दूसरे नंबर पे यानी कि जो दूसरे नंबर पे है वो है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है आपके पास दूसरा यानी कि पंजाब, और चौथे पे है कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि उत्तर प्रदेश। तो 1 3 2 4 का ये क्रम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है पाकिस्तान का प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पुरुस्थल मेहरगढ़ कौन सी नदी की घाटी में है। तो पाकिस्तान का प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पूरा स्थल है मेहरगढ़, कौन सी नदी की घाटी में है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, बोलन नदी पर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है शास्त्रीय नृत्य को संबंधित राज्य, और मतलब एक कॉलम में आपको शास्त्रीय नृत्य दे रखा है और दूसरे राज्य में दूसरी उसमें आपके पास राज्य दे रखे हैं। तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा किससे रिलेट करता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास पहला हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो कथकली है वो रिलेट करता है किससे, केरल से। कथक की बात करें, सिर्फ कथक की बात करें तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु, और सत्रिय की बात करें तो ये आता है आपके पास असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है। तो कौन सा इसमें से मौद्रिक नीति का उपाय नहीं है, तो वो है भैया आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, मांग जमा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है चौस किस खेल से किस जिले में स्थित है। तो चौस जो है वो कौन से जिले में है, होशियारपुर में है, मोगा में है, गुरदासपुर या फिर पठानकोट। तो चौस जो है वो कौन से जिले में है, होशियारपुर में है। ये ऑप्शन नंबर आपके पास पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि होला मोहल्ला मेला डैश में मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला जो मेला है वो कहाँ पर मनाया जाता है, होशियारपुर में, अमृतसर में, आनंदपुर साहिब या फिर फतेहगढ़ साहिब। तो ये मनाया जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, आनंदपुर साहिब में ये होला मोहल्ला मेला होता है जो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि पंजाब की सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है। तो पंजाब की सबसे बड़ी अनाज मंडी यहाँ पर पूछी जा रही है, तो वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, खन्ना। खन्ना जो है वो पंजाब की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है और भारत में सबसे बड़ा है। तो गुजरात का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है और भारत का भी सबसे बड़ा है, तो वो है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है और भारत में भी सबसे बड़ा है। ये ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथ की मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिर से मैं बता दूं, इसके लिए मैंने मैथ की मैराथन क्लास के लिए मैंने पोस्ट डाली है, उसमें जाके आप जो है अपना वोट दीजिए यस और नो में, अगर आप मैथ की मैराथन क्लास चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया यानी कि BIAS स्थित है। तो बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, लुधियाना में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि प्रसिद्ध लोहगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो प्रसिद्ध लोहगढ़ किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा ये बनाया गया था। कौन सा किला है, लोहगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था, गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा ये बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को डैश कहा जाता है। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है असम हिमालय। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में हुसैनी वाला सीमा स्थित है। तो कौन सा जिला है जहाँ पर हुसैनी वाला सीमा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, फिरोजपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मुर्दा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के साथ कौन सी घटना घटित होती है। तो मुर्दा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के साथ कौन सी घटना जो है वो घटित होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, अति मुद्रास्फीति। कौन सी अति मुद्रास्फीति जो है वो घटना घटित होती है। अगला है, कह रहा है कि पंचायत गठित करने के लिए चुनाव डैश से पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो पंचायत गठित करने के लिए चुनाव कितने महीने के भीतर करवा लेना चाहिए।
तो 6 महीने की अवधि के अंदर जो है वो चुनाव करवा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा 1923 में। कब हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये जो थी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1930 1 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वित्तीय संस्था नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है भारत का वित्तीय संस्था नहीं है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा ग्रामीण और कृषि विकास बैंक। तो ग्रामीण और कृषि विकास बैंक जो है वो भारत का वित्तीय संस्थान नहीं है। अगला है, कह रहा है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो अरब सागर और फारस की जो खाड़ी है वो किसके द्वारा जुड़े हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा होमुर्ज जल डमरू मध्य। बहुत अजीब सा नाम है भाई, याद कर लेना। होमुर्ज जल डमरू मध्य, इसके द्वारा अरब सागर और फारस की खाड़ी दोनों जुड़े हुए हैं। अगला है, भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय वित्तीय प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर दूसरा मेधावोलु नरसिम्हन को। नरसिम्हन से याद कीजिए क्योंकि नरसिम्हन ही हम पढ़ते आए हैं। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली के रूप में किसे जाना जाता है? नरसिम्हन को जाना जाता है। अगला है, आसियान संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो आसियान जो संगठन है इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आसियान मतलब ASEAN, ठीक है। इसके अंदर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन होता है जिसके अंदर कितने देश हैं? 10 देश आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो डैश नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध पूछा गया कि कौन सी नदी पर है और देश का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा भागीरथी नदी पर है। ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है। और कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसके ऊपर फिल्म भी आई थी, उस उम्मीद आपने देखी भी होगी। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये था मिथाई आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था? मिथाई आइसोसाइनेट का ये यहाँ पर जो है वो रिसाव हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, जमींदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर तीसरा, इस व्यवस्था के तहत भू राजस्व सीधे किसानों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो ये कथन इसके द्वारा जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1968 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूछा गया कि कह रहा है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1968 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो था परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि जिसे NPT भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय के साथ विकास। क्या था? सामाजिक न्याय के साथ विकास। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी भाई वो ध्यान रखेंगे 1974 से लेके 1974 से लेके 1979 तक थी इसकी अवधि। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि विरासत खालसा संग्रहालय किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो विरासत खालसा संग्रहालय जो है वो किसकी स्मृति किसकी याद में बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर पहला, खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर इस संग्रहालय का जो थी वो स्थापना की गई थी, बनाया गया था विरासत खालसा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 35 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैथ की मैराथन क्लास के लिए पोस्ट पर जाके अपना जो है वोट ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए मैथ की मैराथन क्लास लेके आता हूँ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।